हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक रिकॉर्डेड वीडियो के साथ हूँ। और इस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, तो आपकी पंजों की एक्सरसाइजेस, जिनके पंजों में पैर दर्द रहता है, जिनके हील्स में पेन रहता है, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस हैं। क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे बहुत सारे तो नहीं, लेकिन यूट्यूब पे बार बार मुझे कमेंट आ रहा है कि प्लीज़ आप कोई फीट के लिए, टोज के लिए कोई एक्सरसाइजेस बताइए, क्योंकि पेन रहता है हील्स में और पंजों में। तो वही एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आ रही हूँ। और क्योंकि लाइव क्लास में तो वो कमेंट आ ही रहा है, DHB करके या DHB करके उनका कुछ नाम है। और लाइव क्लास में तो उन्होंने कमेंट किया ही, बाद में भी उन्होंने कमेंट दोबारा किया कि प्लीज़ आप उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आए। तो मैं वही चीज़, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा, और ये जो मेरे यूट्यूब पे जो व्यूअर है उन्हीं की रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके लिए ये वीडियो शायद फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। और मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो में पता नहीं, मैं जैसे मैं लाइव क्लास में बिल्कुल धड़ाधड़ बोलती रहती हूँ, तो रिकॉर्डेड वीडियो में पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है कि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा टेंशन रहती है कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जब लाइव क्लास में होती हूँ तो कुछ नहीं, और जबकि लोगों के साथ उल्टा होता है। लाइव क्लास में थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो में टेंशन ये रहता है कि चलो हम रिकॉर्ड दोबारा कर सकते हैं, अगर गलत भी हो गया। मेरे साथ उल्टा है। चलिए खैर ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो अभ्यास है वो है, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दीजिए। तो बेसिक देखिए, मैं आपको हमेशा ही बेसिक जो हमारे अभ्यास होते हैं वो तो मैं आपको बताती हूँ सूक्ष्म व्यायाम में। सबसे पहले आपको क्या करना है, पंजों को पूरा अच्छे से बंद करना है। देखिए, आपको इस बात को समझना है कि मैं एंकल में सामने से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाए। मैं एंकल नहीं मोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ पंजों में मूवमेंट कर रही हूँ। 1, इसको पूरा अच्छे से दबाना है और खोलना है, अच्छे से दबाना है और खोलना है, पूरा टाइट प्रेशर देना है एंड रिलैक्स। अच्छे से दबाइए और खोलिए। इसको कम से कम आप 10 से 15 बार करें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे पैर पंजे को, एंकल को, यहाँ से आपको पंजे को पूरा अपनी तरफ खींचना है और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ एकदम टाइट। तो आप जब आगे की तरफ अपने पंजे को लेकर जाएंगे, अपने एंकल को लेकर जाएंगे, तो ये आपकी थाई मसल्स एकदम टाइट हो जाएगी, काफ मसल्स टाइट हो जाएगी और ये पूरा स्ट्रेच होगा, अच्छा स्ट्रेच आएगा। एंड देन इनहेल अगेन बैक, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। ठीक है, इसको भी आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। 7-8 बार कीजिए, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट मूवमेंट। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं हमेशा योगा शुरू करने से पहले हमारा यही रहता है। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज जो हम करते हैं ये होती है, तो ये आपके पैरों के लिए ही है। अब लेफ्ट राइट आपको पूरा मूव करना है। ठीक है, और अब देखिए, आप मेरे पंजों को देख सकते हैं कि मैं कैसे रखती हूँ अपने पंजे। मैं ऐसे नहीं रख रही हूँ कि बिल्कुल बस ऐसे चलो कर लो, नहीं, आपको थोड़ा सा अपने शरीर के लिए अवेयर रहना पड़ेगा जब आप योगा कर रहे हैं। तो ऐसे अपनी तरफ खींच के एंड लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये तो है हमारा जो हम एंकल के लिए। अब पूरा रोटिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, देखिए सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ और सांस लेते हुए पीछे। तो आप मेरे पंजों का मूवमेंट देख पा रहे होंगे। जब मैं आगे, जब मेरा पंजा आगे की तरफ जा रहा है तो पंजे भी ये आगे की तरफ चले गए हैं, और जब मैं पीछे ला रही हूँ तो ये देखिए, ये पंजे मेरे पीछे की तरफ आ गए हैं। 1 2 3 4 5। अब सेम क्रिया ऑपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। अगर आप ये रोज प्रैक्टिस करते हैं, कभी क्या होता है कि हम चलते फिरते हमारा एंकल मुड़ जाता है, कभी भी आपको नस नहीं चलेगी। वो मुड़ेगा जरूर लेकिन आपकी नस नहीं चलेगी। ठीक है, अगला अभ्यास हम क्या कर सकते हैं, तो हमें राइट कोई भी एक पैर को मोड़ लीजिए। अब अपने दोनों हाथों से, ये एक हाथ आप यहाँ पे रखेंगे, दोनों हाथों से नहीं, एक हाथ आप यहाँ पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से आप अपने पंजे को पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पंजे को 5 टाइम क्लॉक एंड 5 टाइम एंटी क्लॉक, कोई भी एक दिशा में 5 बार एक साइड और फिर 5 बार
दूसरी साइड। अब इसके विपरीत हम लेकर आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब सेम हम दूसरे पैर को भी, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, अपनी राइट हैंड से पंजे को पकड़ लेंगे और एक हाथ हमारा यहाँ पे रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5। सेम ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट जो अभ्यास है उसमें हमें क्या करना है, अपने टोज को, देखिए आपको नी के बल खड़े हो जाना है, ठीक है, अपने घुटनों के बल। अब आपको क्या करना है, अपने हील से हिप्स के ऊपर, हील के ऊपर हिप्स से प्रेशर देना, ये एंड स्ट्रेट, एक्सेल, डाउन। अब आपको अपने दोनों हाथों से सपोर्ट देना है। नी को एक, देखिए मैंने एकदम पेन के साथ लगा रखा है, ठीक है, और पूरा इस तरीके से सपोर्ट लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा अच्छे से अपने पंजों को दबने दें। बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है। आप यकीन मानिए, अगर आपको यहाँ पे कोई नसों का कोई जबड़न है, अगर आपको कहीं यहाँ पे ऐसे लगता है कि नसें कहीं दबी हुई है, तो वो भी खुल जाएगी, ब्लॉकेज भी खुल जाएगा। और अगर आपके नसों में स्टिफनेस आ गई है तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब धीरे से आपको पीछे रिलैक्स ताड़ासन में जाना है। अगेन टोज पे पूरा खड़ा होना है आपको ऐसे, ठीक है, एंड रिलैक्स। अब हमें क्या करना है, नीज को जमीन पे रखेंगे और अपने, अब देखो काउंटर पोज में आपको बार बार बताती हूँ कि योगा में काउंटर पोज बहुत जरूरी होता है, रिलैक्स बहुत जरूरी करना है। अब नी को फ्लैट करना, अब सॉरी, अपने टोज को फ्लैट कर दीजिए और हील्स को पीछे लेकर आइए। पैरों के बीच में आपको गैप, पंजों के बीच में गैप रखना है। अभी हम वज्रासन नहीं लगा रहे, हम ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा प्रेशर देना है आपको। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पेन फील होता है तो इसके नीचे आप कुछ भी कंबल वंबल रख सकते हैं, कोई या फिर चादर कुछ मोड़ के ऐसे, और उसको आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब फिर से आप खड़े हो जाइए और अगेन सांस छोड़ते हुए पीछे, ठीक है। अब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि हमने इससे पहले टोज के लिए करी थी, पंजों के लिए करी थी, तो पंजे अभी भी आपके काउंटर पोज अभी प्रॉपर तरीके से पंजों को नहीं लगाया, हालांकि स्ट्रेट हुए लेकिन काउंटर पोज नहीं लगाया। अभी आपका काम कहाँ पे हो रहा है, ये इस वाले एरिया में। तो इसका काउंटर पोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हल्का सा प्रेशर देना है, इसको रिलीज करेंगे, फिर दूसरे नी को, दूसरे पंजे को बेंड करेंगे और इस पे प्रेशर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ से आप डरे नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा तो पता नहीं मेरी उंगलियां ना मुड़ जाए, क्योंकि आपका एक पैर सीधा है तो इतना प्रेशर नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो जाना चाहिए कि आपका दर्द जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। हल्का सा प्रेशर आपको ऐसे नहीं हो जाना है टेढ़ा, आपको इसके ऊपर हल्का प्रेशर देने की कोशिश करनी है। एंड देन स्ट्रेट, और फिर आप दूसरे पंजे को मोड़ेंगे एंड रिलैक्स। हमें क्या करना है, कुछ एक्सरसाइजेस खड़े होके भी करनी है हमें, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। हील्स को आपको उठाना है 1 बाय 1, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर को, और पूरा प्रेशर आपको टोज के ऊपर देना है। अब दोनों हील्स को एक साथ उठाइए और पंजों पर पूरा प्रेशर दीजिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको। पंजों पर आपको एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना है इस प्रकार से। अगर आप एकदम सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो आप वॉल का सहारा भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने साइड में चेयर रख के भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको सामने से सेम क्रिया करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें मसाज के टिप्स भी आपको दिए गए हैं कि मसाज आपको कैसे करनी है।
अब यहाँ पर आपको कुछ देर के लिए शायद मेरे पंजों में मूवमेंट नहीं दिखेगा, मेरे पैरों में, क्योंकि मैं अपने पंजों को एकदम मैंने ज़मीन पे रखा हुआ है और अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ लेकर जा रही हूँ। हील्स लेकिन नहीं उठा रही हूँ। तो जब मैं बॉडी वेट को आगे की तरफ लेकर जा रही हूँ तो मैं बैलेंस करने के लिए अपने टोज़ पर पूरा प्रेशर दे रही हूँ। इसके बाद आपको लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। एंकल को ध्यान देना है, पूरा फोकस आपका एंकल पर रहेगा। आपको अपने पैर को दाएं बाएं लेकर जाना है, अपने एंकल को। और ये इतनी इफ़ेक्टिव क्रियाएं हैं कि अगर आप इनको रोज़ करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा इन सब क्रियाओं में। आपको लेफ़्ट टू राइट दोनों पैरों को इस क्रिया को आपको कम से कम 7 से 8 बार करना है। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे मैं अपने सिर्फ अंगूठों को उठा रही हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैं साइड से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। एक पैर आगे एक पैर पीछे रख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दोनों पैरों के अंगूठे दिख सकें। मैं सिर्फ अंगूठों को देखिए, पूरा अंगूठे को अपनी तरफ खींचना है, टाइट एकदम, बहुत अच्छे से खींचिए और फिर वापस रिलैक्स। फिर से एक बार और अच्छे से टाइट से खींचेंगे एंड देन रिलैक्स। अब साइड से पंजे अब मेरे अंगूठे ज़मीन पर है और साइड से मैं अपनी उंगलियों को उठा रही हूँ। पंजों को अंगूठों को पूरा प्रेशर दे रही हूँ ज़मीन पर और साइड से उंगलियों को उठा रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, अपने पंजे को मोड़ना है बहुत हल्के से, पीछे ले जाकर। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं खड़े होके वो है, आपको वॉल का सहारा लेना है, दोनों हाथों को वॉल के पास रखना है एकदम स्ट्रेट। अब आपको एकदम टोज पे खड़े हो जाना है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, फुल स्ट्रेच, पूरा अच्छे से खींचना है, आपकी काफ मसल्स अच्छे से टाइट होनी चाहिए और पूरा वेट आपको टोज के ऊपर लेकर जाना है एकदम स्ट्रेट। ये देखिए, एंड यहाँ ऐसे नहीं रहना है, आपको पूरा स्ट्रेट रहना है। एक्सेल डाउन, इनहेल फुल स्ट्रेच, एक्सेल डाउन, इनहेल फुल स्ट्रेच, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अब यहीं पर आपको ये एक पैर से आपको एक पंजा आपका मुड़ा हुआ रहेगा और एक आपका उठा हुआ रहेगा, ठीक है। पूरा स्ट्रेच करना है, अच्छे से वेट देना है। रिलैक्स। नाउ लेग चेंज। रिलैक्स, लेग चेंज। आपको इसमें थोड़ा पेन फील होगा। रिलैक्स, लेग चेंज एंड रिलैक्स। तो ये तो थी वो प्रैक्टिसेस जो हम खड़े होकर कर सकते हैं। अब हम बैठ के, तो ये तो थी वो प्रैक्टिसेस जो हम खड़े होकर कर सकते हैं। और अब जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वो हम बैठ के हम कौन सा अपने फीट के लिए, अपने टोज के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो करेंगे। इसके बाद जो अब हमें लास्ट में क्या करना है रिलैक्सेशन के लिए, जो मैं करती हूँ स्पेशली, तो मैं ये आपको इस साइज में ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे साथ मेरे पैरों में दर्द होता है, पंजों में दर्द होता है, इनमें, तो मैं क्या करती हूँ उसके लिए, नी को बेंड किया, ठीक है, हाथों में हल्का सा तेल लगा लेती हूँ। ये देखिए, जब ये पंजा आप ऐसे खींचोगे ना इसको, तो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको मैं बहुत अच्छे से तेल लगा के इसमें पूरी मसाज देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके प्रेशर देना है आपको ये वाला जो पॉइंट है इससे पूरा अच्छे से। अब ये वाला, इसको भी अच्छे से दबाइए और अब साइड से ये दोनों हाथों का ये ऐसे बना के और साइड से प्रेस करना है आपको, दबाते हुए अच्छे से, ठीक है। पहले नीचे की तरफ और फिर बैक, प्रेशर देना है दोनों साइड से। एक बार नीचे की तरफ एंड देन बैक, नीचे की तरफ और फिर बैक, ठीक है, सेम फोर्स के साथ। अब आपको क्या करना है,
यहाँ पर प्रेशर देना है अच्छे से। ये चाहो तो आप जैसे भी आपका पैर है, आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आप कर सकते हैं उस ऐसे करें। फिर आपको क्या करना है, अपने पंजों को पूरा अपनी तरफ खींचे और फिर इसको आगे की तरफ, फिर अपनी तरफ खींचे, फिर आगे की तरफ। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो बैठ के आपको करनी है। अब क्या करना है, इन उंगलियों के बीच में अपने हाथों की उंगलियों को फंसा के फॉरवर्ड एंड बैक, ये फॉरवर्ड एंड बैक, और इसके बाद ये 1 2 3 4 5, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको। एंड देन ऑपोजिट 1 2 3 4 5। अब अच्छे से फंसाना है आपको और हल्का सा प्रेशर देना है अपनी उंगलियों में। प्रेशर दीजिए और फिर रिलीज कर दीजिए, प्रेशर देना है और फिर रिलीज करना है, प्रेशर देना है और फिर रिलीज करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, हाथों में ऑयल लगा के और पूरे पैर को ऐसे, अब उंगलियों को अलग अलग नहीं रखना है, अब आपको पूरे पैर को ऐसे ले जाके पूरा अच्छे से और दबा दीजिए। फिर अगेन यहाँ से ऐसे ले जाके और प्रेशर दीजिए, ठीक है। सेम आपको दूसरे पैर में भी करना है। पहले क्या करेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, अपने इस पहले आप पंजे को ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ। अब ये आपको एक लाइन सी आप फील कर पाएंगे अपने पैर में, ये लाइन आपको दिख रही है, तो आपको अंगूठे से, ठीक है, ये 1 2 ऑयल लगाना है हाथ में, लेकिन ताकि आपका हाथ अच्छे से फिसल सके। फिर ये साइड्स भी और ये वाली साइड्स, ठीक है, इसमें प्रेशर देके फिर हाथों को इस तरीके से एंड फॉरवर्ड एंड बैक, ये फॉरवर्ड एंड बैक, जितना प्रेशर आप झेल सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैक। और फिर उसके बाद ये और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, अब इस हाथ से अपने उंगलियों को अपने पंजों के बीच में फंसाएंगे और बैक फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, एंड देन 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ठीक है। और अब आपको प्रेशर देना है एंड देन रिलीज, प्रेशर एंड रिलीज कर देना। अगेन हल्का सा प्रेशर देना है और रिलीज कर देना। प्रेशर आपको उतना ही देना है जितना आप सहन कर सकते हैं। और फिर धीरे से अपनी उंगलियों को यहाँ से छुड़ा के और हाथों में ऑयल होना चाहिए आपको, यहाँ से आपको ऐसे पूरा खींचना है और ये देखिए इस तरीके से आपको दबा देना है, पूरा जितना आपके अंदर जाने एकदम से छोड़ दीजिए और दोबारा से फिर इसको पकड़ना है अच्छे से, टाइट एंड रिलैक्स, ठीक है। और लास्ट में आपको अभी हल्का सा रोटेट करके, हल्का सा शेक करके खत्म, ठीक है। तो ये आप रोज करेंगे, आपके पैरों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस आपका अगर आप ये इनको अगर आप ये जो होते हैं ना, ये माउंटेन बोलते हैं इनको, ये अगर आप इन पे प्रेशर देते हैं एक्यूप्रेशर की तरह, इनको आप थोड़ा थोड़ा मसाज रोज देते हैं तो आपका बाकी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो ये थी हमारी पंजों के लिए, एंकल के लिए एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये पंजों के लिए और एंकल के लिए कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए। इसको आप रोज करेंगे, आपके जो एंकल में पेन है वो भी क्योर हो जाएगा, आपके एंकल में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कई बार जब आपका पैर मुड़ जाता है तो नस चढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अभ्यास करने के बाद आपका पैर मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, लेकिन वो नस कभी नहीं चढ़ेगी। तो अगर आप इनको रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। और जब भी आपको पेन होता है तो जो अभी मैंने जो एक्सरसाइज आपको बताई वो आप फॉलो करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। तेल के साथ, तेल आप कोई भी सरसों का तेल ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लहसुन कूट के सरसों के तेल में अच्छे से गर्म करके उस तेल को लगा सकते हैं, उसमें वो थोड़ा स्मेल
बंद नहीं करता है, लेकिन स्मेल से क्या लेना है, आपको ठीक होना है। तो अगर तेल कोई और सरसों का इसमें आपको स्मेल आती है तो आप नारियल का तेल ले लो। सिर्फ इतना कि आपका हाथ अच्छे से वो रुके ना, फ्रिक्शन ना हो उसमें, ठीक है, अच्छे से फिसल के जाए और प्रेशर भी आप दे पाए, तो इसलिए बस। तो आशा है आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।